जितने भी लोग हैं, हर किसी का सोसाइटी में एक रोल रहता है। बिजनेसमैन का अपना रोल है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, हर किसी का अपना रोल है। तो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट कि नहीं सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर हमने नहीं बनना है, हमने सोसाइटी में कुछ ऐसा भी करना है कि सोसाइटी में हम लोगों के लिए भी कुछ कर सके, हम जॉब क्रिएट करें बीइंग इनटू द बिज़नेस। आप देखो ना, कश्मीर में बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं, बिजनेस प्लेयर्स जिनको मैं कहूँगा। आप कंवल की एग्जांपल लीजिए, बहुत बड़ा ब्रांड है हमारे कश्मीर में। दे आर अराउंड मोर देन 1500 एम्प्लॉयज़, तो दे आर आल्सो जनरेटिंग द जॉब्स। वो अगर डॉक्टर होते, इंजीनियर होते तो अपना उसी प्रोफेशन में रहते, राइट। तो ये भी माइंड में था कि नहीं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, उससे आगे भी जाना है। तो दैट्स हाउ वी डिड बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज लाइक MBA किया, BBA किया, फिर एक्सपीरियंस भी लिया। एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लाइक आई वाज वर्किंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई वाज वर्किंग फॉर सिंगापुर, आई वाज वर्किंग फॉर न्यूजीलैंड। इन तीन कंट्रीज़ के लिए मैं जॉब करता था। वहाँ से भी थोड़ा एक्सपोजर लेके, अपनी बिजनेस डिग्रीज़ को लेके, एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेके, फिर इस बिज़नेस का R&D करके फाइनल डिसीजन हमारा है कि यस, नाउ वी आर रेडी to come up with a plan, we are ready to come up with the business so that we can serve the society, we can serve the world। और ये जो हमारा बिज़नेस था क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग का हमारा नहीं था। तो घर में जो फैमिली बिज़नेस था वो हैंडल मेकिंग का ज़्यादा था, जो क्रिकेट बैट के लिए हैंडल्स वगैरह यूज़ होते हैं उसका बिज़नेस था। इसके अलावा क्लिफ्ट्स का भी थोड़ा बहुत था। बट फाइनली एंड देन मी और मेरा छोटा भाई, वी डिसाइडेड टू लीव द जॉब एंड डाइवर्सिफाई द थिंग्स, डाइवर्सिफाई द बिज़नेस। तो ये प्लान माइंड में जब आया, उस टाइम एक डिलेमा में हम थे कि जॉब छोड़नी है नहीं छोड़नी, क्योंकि यहाँ के हालात कब बदल जाए कुछ पता नहीं रहता। कि वाई नॉट कम अप विद द क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर द सोसाइटी, फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। और इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद वी आर कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड, वी आर नॉट कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर कंपनी, वी आर नॉट कन्फाइनिंग। हमारा थोड़ा फोकस है इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट को लेके हम चल रहे हैं। जैसे अभी मैं आपसे बता रहा था कि इंग्लिश लोग प्रेफर करते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स। सो दैट्स हाउ वी कॉन्ट्रैक्टेड, और वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड द कंपनीज आउटसाइड हु आर गोइंग टू सप्लाई अस द इंग्लिश फ्लो। तो वो इंग्लिश फ्लो लाना बहुत ज़रूरी था। दैट्स हाउ वी आर डिफरेंट दैन अदर्स। और हमारा जो फोकस है, जैसे देयर आर प्लेयर्स और द मैन्युफैक्चरर्स इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 40 or 50 years, and yes, we are proud to say that we are the ones who have introduced the sponsorship concept here। हमारे कश्मीर में लोगों को हमने स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया। जो यूथ है, यूथ में टैलेंट है लेकिन सपोर्ट नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड सही है, किसी को टेक्निकल चीज़ें नहीं मिलती है, तो उन चीज़ों को हम उनको ओन करके हम वी आर कमिंग फॉरवर्ड टू सपोर्ट द पीपल ऑफ द वैली और आउटसाइड द वैली एज वेल। चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चैलेंजेस जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास विल्लो आता है जिसका बैट बनता है, पूरे साल हमें इसको सीज़न करना पड़ता है। सीजनिंग में क्या होता है कि जब हमारे पास टिम्बर आता है, लॉग्स आते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं क्लिफ्ट में। क्लिफ्ट के बाद इसको हमें सुखाना पड़ता है। तो हम ट्रेडिशनली इसको सुखाते हैं ओपन सनलाइट में रख के पूरे साल। कभी बारिश आई, कभी ढक दिया, कभी साइड में रख दिया। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे क्या होता है, हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। फिर दूसरा चैलेंज यहाँ है, यहाँ से जो हमारा रॉ मटेरियल है इसको इलीगली स्मगल भी किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको स्मगल करते हैं। डे बाय डे ये विल्लो कम होता जा रहा है, क्योंकि जो इसके ग्रोअर्स है, फार्मर्स जो है इस विल्लो को लगाने वाले, वो प्रेफर कर रहे हैं पॉपुलर। रीज़न ये है, पॉपुलर जल्दी तैयार होता है, विल्लो टाइम लगाता है, राइट। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें है वो है GST ऐसा चैलेंज है जो स्टार्टिंग में हमारा टैक्स पड़ता था, दैट यूज्ड टू बी 5%, नाउ इट्स 12%। जो इंडस्ट्री में लोग थे कुछ स्विच कर रहे हैं कि यार हमारा GST जो था वो 12% हो गया है, 5% था, तो लोग इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे। इसमें ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलैक्सेशन मिल जाती, इस टैक्स रेट को कम किया जाता, मे बी जो यूथ नया है वो इसमें आ जाता। सोसाइटी के लिए, जैसे अगर आप देखेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, इफ़ आई एम अर्निंग फॉर माई सेल्फ, राइट, इसका मैं GST भर रहा हूँ, दैट्स फॉर द सोसाइटी, राइट। इसके अलावा व्हाट एल्स आई एम डूइंग फॉर द सोसाइटी, इफ़ वी आर स्पॉन्सरिंग एनी प्लेयर, दैट्स फॉर द सोसाइटी एज वेल। तो सोसाइटी के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन ये रहता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, अगर हम उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट्स, वी आर डेफिनेटली गिविंग GST, राइट, विच इज़ फॉर द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में हमारे पास कोई प्लेयर है हु इज़ इन नीड ऑफ द स्टफ, so we are providing the stuff to them, that's how we are serving the society।
इसके अलावा वी आर ट्राइंग टू गिव अ रिकग्निशन दिस कश्मीर विलो इंडस्ट्री, क्वालिटी पे फोकस रख के इस चीज़ को हम इम्प्रूव करके, दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू वर्क फॉर द सोसाइटी। आवर प्लान इज़ टू cover domestic market, international market. We want to be known worldwide. We want to be in touch with the international people. We want to give the quality to the international people also, not the domestic people also. अभी यार हमारा कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट ये है बिज़नेस को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करना है, लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है और अपने KIs को आगे ले जाना है, अपने कश्मीर के प्रोडक्ट को आगे ले जाना है।